हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हर हर महादेव। जय श्री शंभु। राधे 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 कृष्ण। जय श्री राम। भ्रम, समस्याएं और ना समझी हम सभी लोग करते हैं, और इसका दोष, इसका सारा श्रेय हम ईश्वर को देते हैं। कैसे? आइए पहले हम एक कथा आपके लोग के सामने रखेंगे। बहुत ही रोचक और बहुत ही अच्छी है। इसमें हमें बहुत सारे तत्व ऐसे सामने आ जाएंगे, जैसे अगर हम महसूस करें तो लगती है कि हम भी कहीं ना कहीं बस उसी भाव से अपने आप को रखते हैं। जय जय श्री राम। राधे राधे। आइए कथा सुनते हैं। श्री कृष्णाय नमो नमः। एक बार क्या होता है कि एक घने जंगल में एक लकड़हारा लकड़ी चुनने, लकड़ी तोड़ने जाता है। जंगल पहुंचता है। नियमित रूप से जिस तरह से रोज जाता था, लकड़ियाँ जो गिरी थी उनको चुनता था, सूखी लकड़ियों को पेड़ से तोड़ता था। एक दिन वो लकड़ियाँ चुन ही रहा था कि देखा कि एक लोमड़ी जो बहुत ही असहाय थी, जिसके दोनों पीछे के जो पैर थे वह टूट चुके थे, और वह अपने पैरों को घसीटते हुए, दोनों जो आगे का था उसे घसीटते हुए आ रही थी, पर फिर भी बड़े ही खुश दिख रही थी। उसको इस दयनीय दशा में देखकर लकड़हारा बड़ा आश्चर्य किया कि इसका जीवन व्यापन कैसे होता होगा। क्या अगर शिकार नहीं करेगी तो भोजन कैसे करेगी, फिर ये जीवित कैसे रहेगी। ये सारे विचार उसके अंदर आने लगा। तो इतना सोच ही रहा था कि थोड़ी देर ठहरता है, तब तक देखता है एक शेर आता है। शेर को देखते हुए सारे जंगल के जानवर भाग जाते हैं, और जो लकड़हारा था तुरंत पेड़ पे चढ़ जाता है। पेड़ पे चढ़ कर देखता है तो शेर के मुख में शिकार पकड़ कर लाता है और उसी लोमड़ी की तरफ चला आता है। अब वो सोचता है कि लोमड़ी को भी मार डालेगा। लकड़हारा ऐसा भाव रखता है, लेकिन इसके जस्ट विपरीत होता है। लकड़हारा देखता ही रह जाता है कि शेर आता है और अपने मुख का जो शिकार लिया रहता है वह थोड़ा अपने उस लोमड़ी के लिए रख देता है और बाकी शिकार अपना लेकर चला जाता है। और लोमड़ी जो है बड़े भाव से, बड़े प्रेम से वह जो शिकार छोड़ा रहता है वो खा लेता है। बड़ा आश्चर्य होता है लकड़हारे को कि शेर स्वयं इसको दे रहा है अपना आहार। वह चला जाता है। दूसरे दिन फिर लकड़हारा आता है और इसी तरह से कई दिन आकर बस यही देखता है कि सच में ऐसा होता है। फिर रोज यही प्रक्रिया चालू रहती है। यह देखकर वो अपने मन में बड़ा ही मग्न होता है और ईश्वर को मन ही मन धन्यवाद देता है कि सच में ईश्वर की माया कितनी अद्भुत है। जो शेर सभी का शिकार कर ले, वह शेर आज अपना ही शिकार किसी और को दे रही है, तो ईश्वर की कृपा ही हो सकती है। मतलब लकड़हारा ने यह सब देखकर, सोचकर यह समझा कि ईश्वर सच में अपने किसी भी, जो भी उन्होंने इस संसार में वस्तु, व्यक्ति, पशु पंछी बनाया, उसको किसी को भूखे पेट नहीं रहने देते। यह सारी चीज़ें देखकर लकड़हारा के मन में एक भाव आया कि मैं क्यों इतना मेहनत करूं, मैं भी चलता हूं, बैठ जाता हूं, और भगवान हमें भी बनाए भाई, और हमारा भी पेट जो है उसका भी वो व्यवस्था करेंगे मेरे भोजन का। वह क्या करता है कि एक बहुत सुनसान जगह जाता है, नदी के तट पर, जहाँ कोई आता जाता नहीं, वहाँ जाकर बैठ जाता है। सोचता है कि समय आएगा तो भगवान हमको भोजन देंगे। समय बीतता रहता है। ऐसा समय आ जाता है कि उसका इतना दयनीय अवस्था बिगड़ जाता है कि वह अधमरा सा हो जाता है, पर उसे भोजन का कहीं भी था नहीं चलता। जब वो समझ जाता है कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा, वो किसी तरह से हिम्मत जुटाता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो कुछ ही दूर जाने पे देखता है कि बहुत बड़े विद्वान पंडित जी जा रहे थे। उनका नज़र उस लकड़हारे पड़ता है जिसकी दयनीय दिशा बहुत बिगड़ चुकी थी। वह ढंग से घसीट रहा था लेकिन चल ही नहीं पा रहा था, बार बार गिर जा रहा था मूर्छा खाकर। विद्वान पंडित जो थे उन्होंने अपने जो उनके शिष्य थे उनको बोलते हैं, उठाकर सब लोग आश्रम ले आते हैं, उसको भोजन वोजन देते हैं। भोजन करने के बाद कुछ देर बाद वह शांत होकर बैठा रहता है। फिर
उस विद्वान ब्राह्मण के पास जाता है, चरणों में गिर कर प्रणाम करते हैं, बोलते हैं आज आपकी वजह से मेरा जीवन बच गया। विद्वान पंडित कहते हैं ठीक है, लेकिन आप कर क्या रहे थे इस जंगल में? तो उन्होंने सारा, और जो लकड़हारा रहता है सारा वृत्तांत बताता है कि ऐसा ऐसा मैंने देखा, फिर मुझे लगा मुझे भी रहना चाहिए वैसे, पर भगवान मेरे साथ अन्याय किए। उस लोमड़ी को तो न्याय दिए, उसको भोजन दिए, लेकिन मेरे साथ अन्याय कर दिए। मुझे ऐसा अवस्था ला दिए कि मैं भूख, अब बिना भूख के, मतलब बिना भोजन के मेरी मृत्यु हो जाती अगर मैं साहस दिखाकर आगे नहीं बढ़ता। सारी बातें सुनकर विद्वान मुस्कुराने लगते हैं और उसके सर पे बड़े प्यार और स्नेह से हाथ फेरते हुए कहते हैं कि हम अक्सर एक ही पहलू देखते हैं, दूसरा पहलू तो देखते ही नहीं है। जरूरी नहीं कि ईश्वर तुम उस लोमड़ी की तरह बनना क्यों चाहे, तुम उस शेर की तरह क्यों नहीं बने? हो सकता था ईश्वर तुमको उस शेर की तरह बना, ये वह दिखाना चाहता था कि शेर की तरह रहो, जैसे शेर उसको आहार दे रहा था उस तरह से तुम्हारा कार्य है, इसलिए तुमको दिखाएं। तुमने लोमड़ी ही क्यों देखा? भगवान चाहते रहेंगे कि तुम अपना भोजन तो करो, दूसरे का भी भोजन का व्यवस्था करो, उस योग्य बनाए थे आपको, पर तुमने लोमड़ी को देखा, लोमड़ी का चुना। तुम सक्षम थे, ईश्वर तुमको दिखाना कुछ चाह रहा था, पर तुम देखे कुछ और किए कुछ। तो इसमें ईश्वर की क्या गलती? ईश्वर ने कहाँ तुम्हारे साथ अन्याय किया? तुमने देखने में गलती कर दी। जब ये बात सुनता है लकड़हारा तो बड़ा ही दुखित होता है और सच में उसको लगता है कि मैंने गलती किया। विद्वान व्यक्ति ने बताया कि हर एक मनुष्य में कुछ ना कुछ अद्भुत होता है, सब में कुछ ना कुछ चमत्कार होता है, सब में कुछ ना कुछ करने की चेष्टा होती, पर यह है कि कौन क्या चुन रहा है ये तो स्वयं पे ही निर्णय लेना पड़ता है। तुम गलत चीज़ों को चुनाव करके अपनी मृत्यु को खुद ला दिए। सही चुनाव करते तो अपना भी भोजन का व्यवस्था करते और अपनों का भी, है ना? तो बस हम इस कहानी के माध्यम से बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अक्सर हम सभी लोगों के साथ कुछ ऐसा ही होता है। हम देखते तो हैं दोनों पक्ष को, लेकिन ना जाकर भी गलत पक्ष को अपने अंदर ले लेते हैं। और यह गलती फिर उसके बाद जब बढ़ जाती तो हमें लगता है ईश्वर हमारे साथ अन्याय कर दिया, ईश्वर हमें समझे नहीं, क्या ईश्वर की कृपा नहीं है, या वो हमसे प्रेम नहीं करते, या हमारी मतलब तमाम सारी चीज़ें, लेकिन किंतु परंतु लग जाता है। पर कभी ये नहीं सोचते कि हमने भी तो गलती किया भाई, हम कहाँ गलत हुए या हमसे क्या गलती हुई, यह तो हम सोचते नहीं हैं। इसी तरह अब शेर बनना है कि लोमड़ी बनना है, यह स्वयं हर एक व्यक्ति को चुनाव करना है। अगर आपको ईश्वर ने सक्षम दिया है, सभी तरह से परिपूर्ण रखा है, तो लोमड़ी बनना क्यों है, शेर क्यों ना बने? खुद का जीवन जीना तो आसान है, अपने जीवन के साथ दूसरों के जीवन व्यापन करना वो भी अच्छी बात है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम जीवन में स्वयं ही खड़ा कर देते हैं और बाद में सोचते हैं कि हमारे साथ क्यों। तो चलिए, ये सब ईश्वर की कृपा है, पर जब जैसे ही समझ में आए उस चीज़ों को तुरंत अपने जीवन में परिवर्तन करना ही उचित होता है। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यदि स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट में एक बार जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा, राधे राधे, और इस स्टोरी के बारे में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। सभी को जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।